गाजियाबाद में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 17 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदियां रहेंगी। बैठक के बाद जिला अधिकारी ने ये फैसला लिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद ये फैसला लिया गया है। गाजियाबाद में करीब 400 एक्टिव मरीज हैं। साल बदल गया, लेकिन एक बार फिर से कोरोना ने उसी तरह से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं जैसे बीते साल पसारे थे। जनपद गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित करने के लिए रात्रिकालीन निषेधाज्ञा लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये आदेश आज रात से प्रभावी हो जाएंगे। इसका समय रात्रि 10 बजे से प्रातःकाल 5 बजे तक का रखा गया है। तो बड़ा फैसला लिया गया है। गाजियाबाद में भी अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदियां रहेंगी। आप बिना किसी काम के घर से बाहर नहीं निकल सकते। आप जरूरी सेवाओं से अगर जुड़े हुए हैं तो ई पास आपके पास होना चाहिए। तमाम पाबंदियां लगा दी गई हैं। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पहले दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया और अब एनसीआर में आने वाले गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या में बड़ा इजाफा हो रहा है। 400 एक्टिव केस हैं गाजियाबाद के अंदर और इसी तरह से बीते साल हुआ था। एक मामला 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 और लाखों में संख्या पहुंचती चली गई थी। कर्णवीर कश्यप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कर्णवीर, क्या पाबंदियां लगाई गई हैं नाइट कर्फ्यू के दौरान गाजियाबाद में? देखिए, गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। जिस तरह से लगातार काफी दिनों से कोविड-19 का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा था और जो केस है उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो रही थी। उससे जो एक खतरा बना हुआ था उसको नियंत्रण में करने के लिए आपकी फैसला लिया गया है और रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान केवल जो आवश्यक वस्तुओं से जुड़े हुए जो वाहन हैं वो ही चल सकेंगे। इसके अतिरिक्त जो गाजियाबाद की संपूर्ण जिले की जनपद की सीमा है उसमें तमाम प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और किसी को भी ज्यादा सड़क पर घूमने की, रोड पर घूमने की या पार्कों में घूमने की अनुमति नहीं होगी। नाइट कर्फ्यू में जिस तरह से पहले फॉलो किया गया था उसी तरह से फॉलो करने के लिए जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है। बाकायदा 2 पन्नों का एक पत्र जारी किया गया है। उसमें तमाम चीजें खोली गई हैं कि नाइट कर्फ्यू को लेकर के ढिलाई ना बरते। पुलिस को भी सतर्क किया गया है कि अगर कोई नाइट कर्फ्यू के दौरान जो भी गाइडलाइन है उसको पालन नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। गाइडलाइंस क्या बनाई गई है? देखिए, जो कोविड-19 की गाइडलाइन जो शासन के द्वारा जारी की गई है उन्हीं गाइडलाइंस का पालन कराना है। चूंकि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी और इसको पुख्ता तौर पर यह कहा था कि जो जहां पर ज्यादा कोविड का संक्रमण फैल रहा है, जहां पर ज्यादा केसेज आ रहे हैं, वो जिलाधिकारी अपने अपने जनपदों में जो भी आवश्यक कदम उठाने हो वो उठाएं। चाहे नाइट कर्फ्यू लगाने की बात हो, चाहे और सख्ती करने की बात हो, तो उस चीज को लेकर के आज यहाँ पर गाजियाबाद में इसकी घोषणा की गई है। पहले नोएडा में घोषणा की गई है, उससे पहले राजधानी दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई थी। कर्णवीर, छूट किस किस सेक्टर को मिल रही है? जी, अपना सवाल दोहराएं। छूट, नाइट कर्फ्यू में छूट किस किस को मिली है? देखिए, आवश्यक वस्तुओं के जो वाहन होंगे, जैसे सब्जी है, दूध है या फिर ग्रोसरी का सामान है या फिर आवश्यक जो जरूरी नौकरी पर जाने वाले लोग हैं, उन सभी को छूट रहेगी। लेकिन जो रात में जिस तरह से बाजार लगते थे, हाट लगते थे या देर रात तक मॉल खुले रहते थे या देर रात तक चहल पहल रास्तों पर रहती थी, बस अड्डों पर चहल पहल रहती, इन सब पर प्रतिबंध रखने की बात की गई है। चूंकि कोविड-19 का संक्रमण जिस तरह से दिख रहा है कि लगातार दोबारा फैल रहा है, उसको नियंत्रण करने के लिए जरूरी है कि इस तरह के प्रभावी कदम उठाए जाएं और दूध, फल, सब्जी, इन तमाम चीजों को छोड़ करके यहाँ तक के स्कूल और कॉलेज भी बंद किए गए हैं और जिन स्कूलों में परीक्षा है वहाँ यथावत परीक्षा चलती रहेगी दिन के समय में और रात के समय में कोई भी किसी भी तरह की गतिविधि जो आवश्यक नहीं है वो नहीं होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कर्णवीर।